बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म निर्मत्सराणाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रुध्यति त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल की कथा में अपने भगवान भोलेनाथ जो है ब्रज की गली में घूमने लगी। अलख निरंजन की अलख जलग जगाते हुए वो गोकुल में घूमने गोकुल की गोपियों ने देखा और ये तो बिल्कुल भोलेनाथ जैसे ही लगते हैं। तो दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास पहुंच जाती हैं। देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारी हेरी। देखो रे एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है री। देखो देखो सखी, आज हमारे गोकुल में आज हमारे द्वार पर जो है एक योगी आया है। योगी है कैसा वो? व्याघ्रांबर का मूढ़ दुशाला शेष नाग लपटाया हरी। अरे वो तो व्याघ्रांबर लपटा हुआ है कमर में और शेष नाग लपटाया हरी। शेषनाग गले में शेषनाग है। माथे माँ के तिलक चंद्रमा मोतियन थाल भराया है री। तो जो है माथे पर उनका तिलक जो है चंद्रमा है। ये सुनते ही यशोदा मैया ने जो है ना मोतियन थाल भलाया है री। तो तुरंत जो है द्वार नंद बाबा के महल से अंदर आनी है और अनेक सखिया जो है बहुत उपहार लेकर बाहर निकली है। और अलख निरंजन योगी पहुंच गए। तो लो योगी जी ये ले लो। जा जोगी अपने आश्रम को मेरा काना डराया है री। जाओ हे योगी ये ले लो और अपने आश्रम चले जाओ कि मेरा कान्हा अगर देखे ना तो डर जाएगा। तुम्हारे गले में हाथों में बड़े बड़े सांप है और माथे पे बड़ी चंद्रमा है और जटाएं हैं। तो मेरा कान्हा डराया है री। तो भोलेनाथ को यशोदा मैया ये लो और अपने आश्रम चले जाओ ये कह रहे। लेकिन ये योगी तो कोई दान दक्षिणा लेने थोड़ा ना आए थे।
ये तो अपने परमात्मा का दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको तो अपने ईश्वर का दर्शन चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, योगी ने कहा, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया हैरी। ये तो मुझे माया क्या जान लेना, हम तो योगी है। तो ये तेरा ये सब कुछ जो दे रही हो ना हीरा मोती, ये मुझे नहीं चाहिए, जो तुम ही रख लो। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं और 100 गुना बढ़ा के दे सकता हूँ, मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे तो केवल, मैं आया किसके लिए, मैं आया हूँ उसके लिए, मुझे जो चाहिए वो मुझे दे देना चाहिए, दे दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें, कम है और ज्यादा देती हूँ। नहीं नहीं, ये चीज तो मुझे नहीं चाहिए। तेरे लाला के दर्शन दिखा दे, बस भोलेनाथ ने कहा, बस और चाहिए क्या चाहिए, तेरे लाला के दर्शन दिखा दे, साधु काशी से आया है री, साधु काशी से आया है री। अरे मैया, मुझे तेरे लाला का दर्शन एक बार करा दे, क्योंकि ये साधु वहां से नहीं, काशी से पैदल चलता हुआ आया है। काशी हम साधु काशी से आया है री, ये साधु तो काशी से आया हुआ है, इसलिए मुझे एक बार तेरे लाले के दर्शन करने दे। तो यशोदा मैया ने कहा, नाना भैया नाना, अरे हम तो अपने लाला के दर्शन ना कराए, क्योंकि तुम्हारे पास गले गले बड़े बड़े सांप है, पूरे शरीर में विभूति लगी हुई है, चंद्रमा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। तो अरे जल्दी नहीं, तुम्हारे लाला के दर्शन के बिना तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम जाएंगे भी नहीं कहीं यहाँ से। अब जाएंगे नहीं तो यशोदा मैया ने मानो कह दिया होगा कि चलो दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दिया। तो कहते हैं, सुना है कि भोलेनाथ थोड़े पीछे हटकर अपनी धूनी जलाई और वहां बैठ गए, आंखें बंद करके धूनी जलाई और वहां बैठ गए। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मन ही मन भगवान को भीतर आके मिले और कहने लगे, जी पहले तो बुला लेते हो, पहले तो मैसेज करा देते कि आ जाना, मेरा दर्शन अब अवेलेबल है, आप कर सकते हो, तो टाइम देते हो और अभी बाहर आके हमको भगा देते हो, द्वार पर आए को भगा देते हो। लेकिन हम भागने वाले योगी तो है नहीं, हम तो हट योगी, हट पकड़ लिया, दर्शन माने दर्शन, इसके बिना तो हम जाएंगे ही नहीं है। तो जैसे भगवान के भोलेनाथ के आंखों से इधर आंसू गिरने लगे, उधर पालने में लाला जो सोए हुए थे वो भी जागे और वो भी जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो यशोदा मैया दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ, गोपिया दौड़ी, रोहिणी दौड़ी कि क्या, लेकिन एक बार जो कन्हैया ने मुंह फाड़ा तो बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा, जोर जोर से रोने लगे भगवान। तो किसी ने कहा, भी हुआ क्या है, अरे कुछ तो हुआ नहीं है। अरे बोले, जो योगी आया था ना, हट पकड़ रहा था, वो कह रहा का दर्शन दिखा दो, दर्शन दे दो, वो जाना, उसका जाने का और इसका रोने का एक साथ प्रारंभ हुआ। तो नंद बाबा यहाँ आए, अरे क्या हुआ, बोले बाबा योगी आया था, वो दर्शन, नाना के दर्शन करने का हट पकड़ रहा था, हमने दरवाजे बंद कर लिए, उसके बाद बड़े बड़े सांप थे, जटाएं थी, बड़े बड़े आंखें थे, इसलिए हमने उनको दर्शन नहीं कराया और महल के द्वार बंद कर लिए। नंद बाबा ने सेवकों को कहा, जाओ पालकी लेकर, योगी कहीं दूर नहीं गए होंगे, उनको पालकी बिठाकर महल में ले आओ। भागे सेवक और इधर जो है जैसे योगी, फिर कोई दूर योगी तो गए नहीं थे, योगी को तब तैयार है, महाराज उठो चलो, नंद बाबा ने आपके लिए ये पालकी भेजी, आपको महल में ले जाना है।
भगवान ने आंखें खोली, वाह रे वाह, पहले तो दरवाजे बंद करा देते हो, ठुकरा देते हो, बाद में बैठने के लिए पालकी देते हो। अरे ये जो हठ योगी हैं, ये कोई भगवान के दर्शन करने के लिए किसी वाहन से, किसी पालकी में बैठकर नहीं जाएगा, ये तो हठ योगी पैदल ही जाएगा। और भोलेनाथ जो फिर नंद बाबा के महल में आ गए, अलख निरंजन, ले बालक निकली नंद रानी, ले बालक निकली नंद रानी, योगी दर्शन पाया है री, योगी दर्शन पाया है री। योगी ने दर्शन किया, हर और हरि का मिलन हुआ। एकदम जैसे भगवान भोलेनाथ ने नजर डाली और कन्हैया की नजर भगवान पर गई, एकदम साइलेंट, ना रोना ना धोना, ना आंखों में कोई आंसू, बिल्कुल एक दूसरे के देखने लगे। आंखों आंखों में बहुत सारी बातें भी हो गई। तो यशोदा रानी ने कहा, ओ बाबा, मेरे लाला को नजर लग जाएगी, इतने एक दृष्टि से ना देखो। तो एक दृष्टि से देखने लगे थे। तब यशोदा मैया ने मानो कहा, अरे बाबा, तुम्हारे देखते ही हमारा लाला चुप हो गया, तुम्हारा दर्शन होते ही क्या जादू किया है, कितना रो रहा था, हम कितने कुछ प्रयास कर ले चुप किया जाए इसको, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, हमारा तो लाला रोता ही गया। कैसी जादू है आपकी आंखों में, कैसा पावर है आपके पास। तो आप कोई और भी कुछ जानते हो? भोलेनाथ को लगा, अरे भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, अभी तक केवल दूर से दर्शन हुआ है, अगर कुछ भविष्य की बात में बोल दूं तो शायद ये मेरे गोद में भी आ सकते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, कोई यहाँ क्यों नहीं, जानता हूँ, बहुत जानता हूँ, एक नहीं दो नहीं, मैं तो कई सातों जन्मों का इसका बता सकता हूँ। बोले यशोदा मैया ने कहा, ना जी, हमको 7 जन्म का नहीं चाहिए, हमें तो केवल इसी जन्म का भविष्य चाहिए, क्या बनेगा कैसा बनेगा। तो चलो फिर, लेकिन समस्या एक है भैया। बोले हमें आपका लाला को हमारे गोद में देना पड़ेगा। नाना जी, आपके पास बड़े बड़े सांप है, हम अपने लाला को आपके पास कैसे दे दे? नहीं दे सकते। नहीं बोले, दे बिना तो देखो भाई, बता तो नहीं, दे बिना भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर वो भविष्य झूठ हो जाए तो उसका जवाबदार मैं नहीं रहूंगा। मंजूर है तो मुझे दे दो, मंजूर नहीं है तो मैं बता सकता हूँ ऐसा भी, लेकिन झूठ होगा या सच होगा इसकी गारंटी आप पर मेरे नहीं रहेगी। मेरे पास दे दोगे तो मेरी गारंटी है कि मैं जो बोलूंगा वो सच ही होगा। तो यशोदा मैया तो अपने लाला के बारे में जानना चाहती हैं, इसलिए तुम्हारे सांप थोड़े पीछे कर लो। हाँ जी, पीछे जरूर कर लेंगे। और नंद रानी ने, यशोदा मैया ने उस योगी के गोदी में लाला को रख दिया। तेरे लाला के दर्शन दिखा दे, साधु काशी से आया रे। तो अब साधु केवल दर्शन के लिए आया था, लेकिन आप ही तो गोदी में भगवान आ गए और हरिहर का सच्चा मिलन हुआ। और भोलेनाथ को तो आंखें लगने लगे, मानो भगवान जगाने लगे, भोलेनाथ आंखें मत बंद करो, समाधि लग जाएगी। तो फिर जो है कहा कि मैया, अरे ये तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे संसार का गुरु बन जाएगा। शिक्षा दीक्षा तो क्या, अरे सारे ब्रह्मांड का ये गुरु बनेगा। अरे बोले थोड़ा सावला है ना, शादी वादी होगी क्या? नहीं। अरे बोले 1 नहीं 2 नहीं 16,000 रानियां होंगी। हाँ, अरे साधु तुम तो झूठ बोलते हो, 16,000 पत्नियां तो एक किसी संसार में किसी को हुई ही नहीं है। बोले होंगी, तो ना तो तुम कहीं जाओगी ना मैं कहीं जाऊंगा, तो इसलिए देखिए क्या सच होता है। अच्छा बताओ भैया, कोई बात नहीं है, तो आज भी कोई संकट फंकट तो नहीं आने वाला उस पर? अरे बड़े संकट आने वाले हैं, बड़े संकट आएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं हो, बाल बच जाएगा।
कोई टेंशन की बात नहीं कर लेनी, कोई बिल्कुल निश्चिंत रहो। भोलेनाथ ने कहा लेकिन ऐसा करो ना बाबा कि ऐसा करो कि हमारे लाला पर कोई संकट ही न आ जाए। मैं ऐसा कर सकता हूँ, भोलेनाथ ने कहा ऐसा भी कर सकता हूँ कि तेरे लाला पर कोई संकट न आ जाए, लेकिन बड़ी एक दूसरी समस्या है। मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी हैं जो कि बड़ी पावरफुल है, और अगर वो जड़ी बूटी तेरे लाला के चरणों में तलवे में घिसी जाए, लगाई जाए, तो बस फिर तो कभी संकट कोई आएगा ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी करो महाराज जी, जल्दी करो, कोई जड़ी बूटी निकालो तुम्हारे झोले से और निकालो, लगा लो। बोले मामा ने कहा, योगी ने कहा जी यही समस्या है, वो जड़ी बूटी मेरे झोले में नहीं है। कहाँ है फिर? बोले मेरी जटा में है। तो निकालो जटा में से, बोले जटा सुबह निकालो। अरे नहीं, अगर वो जड़ी बूटी जटा से निकाली तो उसका पावर खत्म हो जाता है, उसको तो वही रहने देना पड़ता, और वहीं पर जो है तो उसको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? अरे कैसे लगाएं, मेरी जड़ी बूटी नहीं निकल सकती तो क्या हुआ, तुम्हारे लाला के चरण तो वहां पहुंच सकते हैं, तुम्हारे लाला को उठा ले और हमारे इस माथे पर उनकी दोनों चरण रगड़ लो। अरे नहीं नहीं बाबा, इतने महान संत बड़े आप, और आपके चरणों में, तुम्हारे चरण हमारे लाला के माथे पर धरा जाए, हमारे माथे पर धरा जाए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे माथे पर हमारे लाला के चरण ना भैया ना। अरे मैया छोड़ो ना, तुम्हें क्या है, तुम्हारे लाला पर संकट नहीं आना चाहिए, ये चाहिए ना, तो उठा लो और मेरे माथे पर रगड़ लो। अगर कुछ शंका होती भी हो तो फिर कोई प्रणाम या परिक्रमा करा लो जो करना है। तो बस मैया को क्या था, फिर मैया यशोदा ने उठाया और दोनों चरण भोलेनाथ के माथे पर धीरे 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 वो मैया रगड़ने लगी। भोलेनाथ तो आंखें बंद कर अपने भगवान को धन्यवाद देने लगे, प्रभु ये मौका तो आज तक कभी मिला ही नहीं था, आज तो मेरे प्रभु के चरण मेरे माथे पर धीरे धीरे लग रहे हैं, मेरे माथे तक पहुंच गए, मैं आज धन्य हुआ हूँ। तो ऐसा जो भगवान ने किया है, 7 बार परिक्रमा करके सिंगीनाद बजाई रे। तो भोलेनाथ ने भगवान की परिक्रमा करके अपनी श्रृंगी बजाई और जयकार हुआ, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देखो आज योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर जी योगीश्वर हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है योगेश्वर है। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श जो है दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण जो है प्रवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है बाहर से प्रवृत्ति मार्ग में दिखते हैं, परंतु भीतर से निवृत्ति मार्ग में ही है। जैसे भगवान भोलेनाथ जैसे वे प्रवृत्ति में आसक्त नहीं है, प्रवृत्ति दिखती है लेकिन वो प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। इसलिए जीव जो है, जीवात्मा जो है वो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में से तो उसको एक चुनना है। तो दोनों में से जो प्रवृत्ति मार्ग में चुनता है वो दुख में प्राप्त होता है। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग तो करना ही पड़ेगा। शारीरिक त्याग ना हो तो मानसिक त्याग, तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करना ही होगा। हाँ, तो इस तरह जो है भोलेनाथ को मैया ने पूछा, फिर भाई बताओ बार बार अगर रोया तो आपके पास लाने के लिए आप कहाँ रहते हो? तो भोलेनाथ ने दूसरे पुराण में सुना, ऐसी कथा आती है। भोलेनाथ ने कहा कि मैया मैं कहीं दूर नहीं रहता हूँ, ये बताओ कि तुम भगवान तुम्हारे लाला को नहलाती कहाँ हो? बोले ये नहानी हमारी है, और इसका पानी जो है ये मोरी के द्वारा कहाँ निकलता है? बोले महल के पीछे वाले द्वार है। बस मेरा एड्रेस पक्का वहीं पर, जब भी आवश्यकता पड़े तो वहां आ जाना, मैं वही मिलूंगा आपको। तो आज भी भगवान जो है नंदगांव में वहीं पर है, वो नंदिकेश्वर जो है नंदी भगवान वहीं पर, भोलेनाथ वहीं पर हैं। तो इस तरह जो है
भगवान भोलेनाथ ने अपना स्थान गोकुल में बना दिया। तो इधर जो है अब आनंद ही आनंद होने लगा ब्रज में। तो नंद बाबा भी अब ध्यान आया कि चलो कंस का कर चुकाना है, कंस के पास जाना है, उसको मिठाई देनी है। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम, निरूप्यम मथुरांगतः, नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वहम। गोपान गोकुल रक्षायाम, दूसरे उपनंद को, आदि गोपालों को गोकुल की रक्षा का दायित्व उनको दे दिया। निरूप्य मथुरांगत, और वो स्वयं जो है मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वहम, नंद बाबा ने वार्षिक कर कंस का चुका दिया, कंस को मिले भेंट दे दी। और नंद बाबा को कंस से मिलने के बाद जो है कंस ने भी झूठी मूठी कि बाबा हम भी आपको बुढ़ापे में पिता का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम भी बड़े खुश हैं। इधर नंद बाबा जो है वसुदेव जी के पास आए, तो वसुदेव जी को मिले। नेहम स्तेयम बहुतिथम संत्युत्पत्तश्च गोकुले, नंद बाबा और वसुदेव जी एक दूसरे को बाहों में भर लिया, कुशल मंगल पूछी। नंद बाबा ने तो पूछा और वसुदेव जी ने भी नंद बाबा को बहुत बहुत खुशी से बधाई दी। बधाई हो मित्र, आप तो पिता बन गए। और उस समय नंद बाबा ने कहा कि मित्र, हमें बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि तुम्हारे 6 पुत्र को इस कंस ने मार डाला। 7वां अदृश्य हुआ और 8वीं जो कन्या हुई थी वो भी आकाश में उड़ गई। ये कहा हमें बड़ा खेद है। देखो, एक के यहाँ सुख है, एक यहाँ दुख है। संसार में नियम है, अगर कोई मित्र के यहाँ कोई आपदा हो गई, दुख है, तो अपना सुख वहां जाकर दिखाना नहीं है। हाँ, वहां उसके दुख में शामिल होना है, अपने सुख को वहां वर्णन नहीं करना, जैसे नंद बाबा ने किया है। जैसे वसुदेव जी ने भी अपना दुखड़ा नहीं बताया अपना दुख नहीं बताया, बस खुद को कि वह विश किया, उनको बड़ा ही आनंद हुआ है। तो इस तरह जो है, तब नंद बाबा को वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा हमसे मिल गए, कंस से मिल गए। नेहम स्तेयम बहुतिथम संत्युत्पत्तश्च गोकुले, अब ज्यादा देर तक यहाँ मत ठहरिए क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। ऐसे सुनते ही नंद बाबा के तो बहुत बहुत डरमय लगने लगा कि ये वसुदेव सत्यवादी है, इनका वाणी झूठ नहीं हो सकती है। इसलिए वो बड़े भयभीत होकर तुरंत वहां से निकले हैं। इधर पूतना जो है गोकुल पहुंची, बड़ी सज धज कर, बड़ी सुंदर बनकर ये पूतना नंद बाबा की गोकुल पहुंची। तो भगवान तो पहले से जान गए कि ये पूतना जो है सुंदर बनकर आ रही है। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मिलिते क्षण, बड़ी सुंदर बनकर भगवान ने ऐसा उसको डायरेक्शन मिला है, वो कहीं और गांव में नहीं गए, सीधा गोकुल में ही आई और सीधे नंद बाबा, किसी और बच्चों को मारना तो दूर देखा, उसको नजर भी नहीं आए, और सीधी नंद बाबा के महल में ही आई। रोहिणी ने भी देखा जैसे कोई इस लक्ष्मी सुंदर बनकर आई थी वो मायावी, तो कोई उसको रोका नहीं, दास दासियों ने, सीधी पहुंच गई जहां भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण पालने में लेटे हुए थे। तो अभी सोए नहीं थे, आंख तो खुली थी, लेकिन इस पापिन को देखकर जो है भगवान ने क्या कर लिया, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मिलिते क्षण, भगवान जैसे वो पास में आई, भगवान ने आंखें जो है बंद कर ली। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए होंगे? तो संत महात्मा जो अनेक कारण बता देते हैं, पर यही कारण होगा
कि वो उनके आंखें बंद हो गए, इसलिए आज आंखें बंद करे। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण तो ये है, तो कहते हैं कि पूतना जो है अविद्या है। अविद्या, पूतना अविद्या ही है। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है, फिर इसलिए अगर मैं उसको आंखें दे दूं, आंख से देखूं, तो वो अविद्या है, वो मेरे सामने टिकेगी नहीं, वो असली उसका रूप प्रकट हो जाएगा, फिर लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि अभी उसका असली रूप अपने को बाहर तो नहीं लाना, लीला प्रकट करनी है ना, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिए। दूसरा संत कहते हैं ये पूतना बाल घातिनी है, इसलिए कहा है पूतान अपि नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है और जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिए हैं। जघन्य कृत्य करने वाली पापिनी का मुंह क्यों देखना है? तीसरा कारण ये है, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन भजन किया नहीं है, कोई तपस्या की नहीं, सीधी मेरे पास दर्शन करने आई है। तो भगवान ने सोचा देख तो लो इस पापिनी के अकाउंट में कोई पुण्य पड़ा है या नहीं है। मानो भगवान ने पूतना के पूर्व जन्म के साधन या उसके अकाउंट को टटोल कर देखना चाहा कि इसने कोई पुण्य किया था या नहीं, कि बिना पुण्य के ही मेरा दर्शन के लिए आ गई हैं, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। चौथा कारण बताते हैं कि इस जन्म में तो साधन इसने नहीं किया है, संभव है कि पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया हो, तो ये भी टटोल करके देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा मैंने पापिनी का दूध कभी भी नहीं पिया है। अब जैसे लोग जो हैं बालक आंख बंद करके कड़वी दवा पीते हैं, कड़वा काढ़ा पीते हैं, आंख बंद करके कड़वी दवा ले लेते हैं, उसी तरह हमें भी आंखें बंद करके इसका जो है पापिनी का हलाल विष के साथ, उसका दूध तो है नहीं, इसका तो विष है, इसलिए वो बिना देखे ही वो दवा, कड़वी दवा जैसे उसको पीना होगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पांचवा कारण ये भी बताते हैं कि भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के उदर में है, तो सारे जीव घबराए हैं और भगवान से प्रार्थना करने, प्रभु 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 हे श्याम सुंदर, आप हलाल मत पी लेना, इस पापी का जहर मत पी लेना, क्योंकि हम सारा जहर हमारे पर आएगा और हमको नुकसान पहुंचा लेगा। तो भगवान तो सभी संसारियों को समझाने के लिए आंखें बंद कर लिए और मानो कहने लगे घबराओ नहीं, तुम पर इसका कोई असर नहीं होगा, बुरा असर नहीं होगा। फिर तो भगवान ने सोचा, प्रभु सोचे कि मैं तो गोकुल में दही दूध मक्खन खाने के लिए आया हूँ, माखन मिश्री खाने आया हूँ, इसलिए तो पता नहीं इस गांव की क्या परंपराएं हैं, छठी के दिन जो है विष पीना पड़ रहा है, विष का पीने का अवसर आया है, तो ये विष पीने का तो काम शंकर जी का है, उनकी प्रैक्टिस है, वो हलाल को पचा सकते हैं, विष को पचा सकते हैं, इसलिए मानो भगवान ने आंखें बंद कर लिए और भोलेनाथ को ही पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे, नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। मानो भगवान की भोलेनाथ की स्तुति करने में आंखें बंद करनी पड़ते हैं। तो सातवां कारण ये भी वो कहते संत लोग कि भगवान के नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र तो हमारी जाति के हैं और वो भी पूतना की बड़ी सुंदरता बढ़ा रहे हैं,
परंतु ये बड़ी क्रूर है, राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं वो नेत्र। तो हमारी ही बिरादरी के नेत्र उस पापिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। उस शोभा कैसी बढ़ा रहे, इसलिए हम अपने ही होने पर भी ये दर्शन योग्य नहीं है, इसलिए नेत्र भगवान के बंद हो गए। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों ने सोचा परमात्मा इस दुष्टा को जो भी गति दे दे, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग देने के लिए मनाही करेंगे प्रभु को, कि प्रभु इस पापिनी को आप जो भी मारो, तो मारेंगे तो जरूर भगवान, आप इसको मारने के बाद इसको कोई गति तो देंगे ही, कोई स्थान तो देंगे ही, लेकिन भगवान को मनाएंगे हम, प्रभु इस चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग में से एक भी इस पापिनी को ना दिया जाए। इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गए। हाँ, तो नवा कारण है कि भगवान श्री कृष्ण सोचा कि बाहर से तो इसने माता का रूप धारण किया है, परंतु इसके हृदय में जो अत्यंत क्रूरता है, विष भर के आई है, ऐसी स्त्री का मुंह देखना उचित नहीं है। इसको तो देखे बिना ही यमराज के पास भेजना चाहिए, मार देना चाहिए। 10वां कारण ये भी कि प्रभु ने सोचा कि कहीं मुझे, अगर मैं आंखें दे दूं उसको, निडर देख कर फिर कहीं ये लौट न जाए, तो भगवान से कहीं लौट न जाए, इसलिए भगवान ने वो अगर निडर होकर देखते रहेंगे तो डर के मारे वो भाग न जाए, लौट न जाए वो। इसलिए भगवान ने सोचा कि पहली ही शिकार अपने हाथ से छूट न जाए, इसलिए निडर न दिखाया, आंखें बंद कर लिए। 11वां कारण है कि बाल कृष्ण ने सोचा ये तो पहले ही स्त्री से मुठभेड़ हो गई, और स्त्री जो है अविद्या, शास्त्र में कहा कि स्त्री की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में भगवान माने प्रमाण ढूंढने लगे कि भाई और कोई प्रमाण इस पापी स्त्री को मारने का है या नहीं है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिए। 12वां महात्मा ये भी सोचते हैं, 12वां कारण ये भी हो सकता है कि ये पूतना वो धात्री का वेश धारण करके आई है, इसको मारना तो उचित है नहीं है, परंतु ये और बालकों को मारेगी, इसलिए मारना भी जरूरी है, तो इसका वेश देखे बिना ही मारा जाए। धात्री के जो है वो सेविका जो है, नर्स जो है बनकर आई है सेवा करने के रूप में, तो धात्री का वेश धारण करके आई है, इसलिए इसको बिना देखे ही मार दिया जाए, छोड़ा जाए तो दूसरे अन्य बालकों को मारेगी। 13वां कारण और भी बताते महात्मा लोग, पूतना ये निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज में सारे शिशुओं को मार डालूंगी। अब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों का बुरा करने की बातों तो दूर रही हो, तो मेरा बुरा सोचना मेरे भक्तों के बारे में तो भी मैं अपना सहन नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा बुरा सोचने वाली, मेरे भक्तों का बुरा सोचने वाली, बुरा करने वाली का मुख क्यों देखा जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। तो 14वां कारण ये भी बताते हैं कि कन्हैया ने सोचा अगर मैं इसे अपने आंख मिलाऊं तो उसकी माया मिटेगी, नष्ट हो जाएगी और वो असली रूप में प्रकट हो जाएगी, तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सारी गोपियां डर जाएगी, इसलिए उसकी माया प्रकट नहीं होने देना, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। 15वां कारण बताते कि भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, हाँ, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभिभस्म हो जाएगी। इसलिए भगवान ने लीला के लिए, सिद्धि के लिए अपना उसको करुणा की दृष्टि ना देने के लिए और भस्म भी ना हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
ये अपनी लीला की सिद्धि के लिए ही भगवान ने नेत्र बंद कर लेना ही उचित समझा, नेत्र बंद कर लिए। तो 16वां कारण ये कि भगवान जगत पिता है, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतानें ही हैं, उनके या भगवान की संतानें हैं, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उदंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना भी आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उसके मन में दुख होता है, माता पिता को पीड़ा होती है कि हम देखो अपने पुत्र के विरुद्ध में कठोर हो रहे हैं, फिर करें क्या, अगर कठोर ना हो तो ये ऐसे बिगड़ जाएंगे। और फिर 17वां कारण, ऐसे अनेक कारण हैं। तो वैसे भी छोटे बालक होते हैं ना, तो स्वभाव से ही अपनी माँ के सामने तो खूब खेलते हैं, आंखें हंसते खुलते रहे हैं, पर किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर बालक, छोटा सा बालक है अभी, अपरिचित व्यक्ति आया तो उसके तरफ आंखें नहीं लगाते, देखकर डर जाते हैं और अपने नेत्र मूंद जाते हैं, मन बंद कर देते हैं। तो मानो छोटे शिशु के कारण भी भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब पुतना ने भगवान श्री कृष्ण को आओ न ताव देखा और सीधा गोदी में लेकर उठा लिया, देखा, और उसने तुरंत उठाते ही अपना स्तन जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। और भगवान ने तो मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, वो तुरंत जो है उन्होंने अब उसका स्तन अपने मुंह में ले लिया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणी समं रोष समन्वितो पिबत। तो भगवान जैसे मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, उसने उठाया और अपने हृदय में जो स्तन था उस स्तन उसके मुंह में दे दिया। देते ही भगवान ने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रविड्यत, दोनों नन्हे नन्हे हाथों से उसका स्तन पकड़ लिया और होठों से जो है पावरफुल से उसका वो जो जहर था वो भी खींच लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रविड्यत प्राणी समं रोष समन्वितो पिबत। तो उसका तो जो जहर था वो भी खून भी पीने लगे, उसके प्राण भी खींचने लगे। तब वो समझ गई कि मैंने तो अपने हृदय से काल ही लगाया है अनजाने में। सामुंच मुंचालिति प्रभाषिनी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमानाखिल जीव कर्मणि, निष्पीड्यमानाखिल जीव कर्मणि। छोड़ो छोड़ो मुझे चिल्लाने लगी और अपना असली रूप विशाल रूप धारण कर लिया। निष्पीड्यमानाखिल जीव कर्मणि। तो जब छोड़ो छोड़ो कहने लगी थी तो मानो भगवान ने कहा, तो भगवान ने पूतना से कहा, अरे मामी, भगवान ने मानो कहा ऐसा, स्तनंदस्य स्तनयेव जीविका, स्तनंदयस्य स्तनयेव जीविका, दत्तस्त्वया स स्वयमानने मम, मया च पीतो म्रियते यदि त्वया, मया च पीतो म्रियते यदि त्वया, किं मामवागस्वयमेव कथ्यताम्, किं मामवागस्वयमेव कथ्यताम्। तो भगवान मानो कहने लगे मन ही मन, हे पूतना मौसी, बताओ हम क्या करें। स्तनंदयस्य स्तनयेव, स्तनंदयस्य स्तनयेव जीविका। देखो मैं अभी तो जन्मा हूँ, चतुर्दशी का दिन ही आया है, छठी का दिन ही है, चतुर्दशी है, तो मैं तो अभी और चीजें खाने पी नहीं सकता हूँ। मेरा जीवन तो केवल स्तनपान पर ही चलता है। स्तनन स्तनयेव जीविका। और मैंने भी कोई डिमांड नहीं किया था कि मुझे स्तनपान कराओ।
तुमने खुद ही दत्तस्त्वया स्वयमाननेन मम, तुम खुद चलकर आई हो, मुझे खुद उठाया है और तूने खुद मेरे मुंह में अपना स्तन दे दिया है। अब बताओ, मया च म्रियते मया च पीतो म्रियते यदि त्वया, अगर मेरे स्तनपान करने से तू मर भी जाती हो तो बताओ मैं क्या करूं। किम ममाग स्वयमेव कथ्यता, तुम बताओ अगर मेरे पीने से मेरे पेट भरने तक तो मैं पीता रहूंगा और मेरे पीने से तू मर भी जाती तो मैं क्या करूं। मैं दूध मुआ शिशु हूँ, स्तन पानी मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने भी पिया है। इससे यदि तू मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इससे मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या किया है। हाँ, तो पूतना जो विशाल रूप धारण करके जो है गोकुल के सैकड़ों वृक्षों को गिराती हुई विशाल काय गो पापिनी धराशायी हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई और तुरंत गोपियां पहुंच गई और भगवान श्री कृष्ण को उसके छाती से उठा लिया, उसकी नजर उतारी, आदि आदि जो है। देखो इस पुतना की कथा में भी अपनी कैसी व्यथा दूर हो सकती है। देखो कैसे हमारे जीवन के साथ वो कनेक्टेड है। तो कहते हैं हृदय रूपी गोकुल में एक बार भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हो जाए, दर्शन हो जाने के बाद नंद रूपी जीव बाहर भटकना नहीं चाहिए। हाँ, तो देखो जब तक नंद बाबा गोकुल में थे तब तक पूतना नहीं यहाँ आई, और जैसे नंद बाबा बाहर गोकुल से चले गए, मथुरा की ओर चले गए, गोकुल को छोड़ दिया, गोकुल छोड़कर वही दूर नहीं गए थे तब तक तो ठीक था, और जैसे गोकुल को छोड़कर वो मथुरा की ओर चले गए तो वहां काम मद लोभ मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। तो नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्ति आती ही है, उधम मच जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है तो देह रूपी मथुरा में फिर जाना नहीं चाहिए। देह रूपी मथुरा को, शरीर को ज्यादा नहीं चुकना चोपड़ा करना, उसके पीछे ज्यादा नहीं लगना, ये कहते हैं। इसीलिए भगवान प्राप्ति के बाद मथुरा में जो है, ये हमारा देह जो है वो मथुरा है, इसलिए उसको ज्यादा भगवान गोकुल में ही, हृदय में ही, हमको हृदय का ही देखना है। आज संसार के लोग जो है इस संसार में मथुरा को ही माने शरीर को ही ज्यादा देखते रहते हैं। तो देखो पूतना जो है गोकुल में कब आई थी, पूतना चतुर्दशी के दिन ही आई थी। अभी चतुर्दशी के दिन ही क्यों आती हैं, 14 के दिन, क्योंकि पूतना रूपी अविद्या का निवास 14 स्थानों में रहता है। 14 स्थान में ही अविद्या रहती है। 14 स्थान कौन से हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हो गए 14। इन 14 स्थानों में अविद्या वासना या 14 स्थानों में ही बसती रहती है। तो नीति और धर्म मना करने पर भी यदि आंख परस्त्री पर चली जाए, कुकर्म करने के लिए चली जाए, तो समझ लो कि पूतना हमारे आंखों में बैठी हुई है, पूतना आंखों में आ बसी है। यदि आंखों में पूतना होगी तो इसका भाई काम मन में आएगा ही। पूतना का भाई कौन है, पूतना का भाई है काम, और वो काम जो है वो अवश्य ही आएगा। हाँ, तो पूतना को कैसे जाना जाए, हमारे में घुसी हैं, आई हैं, तो कहते हैं जब कभी अतिशय कामुक बातों को सुनने की या देखने की इच्छा होगी, अभी बिना वस्त्र के शरीर देखने की इच्छा होती हो,
तो कामुक चर्चा करने की इच्छा हो तो समझ लो कि पूतना अपने शरीर पर सवार होकर बैठी है। पूतना हर एक इंद्रियों में बसी हुई है, जो सबको रात दिन सताती रहती है। अतः हमें जीवात्मा को सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भजना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, ताकि पूतना आकर वहां ना बैठे। अच्छा बताओ कि पूतना जो है शिशु को ही क्यों मारती है? अच्छा, ये भी विशेष बात है कि जीव अविद्या शिशु को क्यों मारती है। तो जीव की 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्या, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो अविद्या रूपी पूतना जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन तीनों अवस्था में सताती है। तो ये 3 अवस्था में कहते हैं कि 3 अवस्था में जो जीवात्मा क्रीड़ा करता रहता है वो 3 अवस्था में ही जो रहता है उसी को मारती है, तो उसी को कहते शिशु। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन 3 स्थानों 3 ही अवस्था में जो जीवात्मा क्रीड़ा करता रहता है वो तुर्या में जाता ही नहीं है। तो 3 इसलिए अर्थात पूतना 3 वर्ष के शिशु को ही मारती है। ये 3 अवस्था में जो जी रहे उसको मारते, उनको शिशु कहा है। तुर्यावस्था का बालक का ब्रह्म संबंध होता है, तब वहां पूतना यानी अविद्या रहती ही नहीं है, अविद्या पहुंच ही नहीं सकती है वहां पर। दूसरा अर्थ है कि सत्व, रज, तम इन 3 गुणों में जो फंसा हुआ है उसे ही अविद्या पूतना मारती है। माया त्रिगुणात्मिका है, इस माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। संसार मोह जो है मोह में डालने वाली जलाती है, तो वो संसार मोह में जलने के लिए वो फंसाती हैं। वो जो जलते हैं वही कहते बालक है। जब पूतना गोकुल आई थी तब क्या गाय सभी वन में चली गई थी और नंद बाबा मथुरा चले गए थे। तो गायों का वनगमन अर्थात हमारी इंद्रियों का विषय वन में दूर भटकना, वो भी इंद्रिया इस विषय वन में घूम रही होंगी तो पूतना वासना मन में आएगी ही। जब हमारी इंद्रिया इन विषय रूपी वन में, इंद्रिया भी गो मतलब इंद्रिया, गोकुल तो गो हमारी इंद्रिया भी गैया है, गोकुल इंद्रिया गैया है। वो अगर विषय रूपी वन में हरे हरे चारे के लिए भटकती रहेंगी, स्वाद नया स्वाद लेने के लिए भटकती रहेगी, तो इंद्रिया विषयों में खो जाती है, बहिर्मुख हो जाती हैं, तब वासना आ जाती है, वो पूतना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर जो है निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सताएगी नहीं, लेकिन वो सताएगी जरूर, क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है बहिर्मुख भागती रहती है। और नंद अर्थात जीव, और जीव हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख दृष्टि में जाए, देह सुख दृष्टि में रमन करे, देह के बारे में सोचे, तब हृदय गोकुल में पूतना अज्ञान बस जाता है, बसने आ जाता है, लेकिन तब तक नहीं बैठता है जब तक ये देह रूपी मथुरा में ये भगवान श्री वहां से दूर न जाता जीवात्मा। जैसे जीवात्मा गोकुल को छोड़कर मथुरा देह की चिंतन करता है, देह की वासना करता है, तो उसके ही जीवन में पूतना आ जाती है। तो नंद जीवात्मा परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होकर कंस काम कलह से मिलने जाते हैं, और गैया जो है इंद्रिय वन में विषयों को चरने जाती हैं, देखने जाती हैं, दौड़ जाती हैं, तो तब पूतना अविद्या आ जाती है। तो पूतना कौन है?
जिसका शरीर तो बड़ा सुंदर है। आजकल लोगों का शरीर बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि शरीर को चमकाने के लिए मार्केट में बहुत कुछ कॉस्मेटिक आदि जो है, ये जो ऑइंटमेंट जो बहुत कुछ मिला है, बनाया हुआ है, सुंदर है, किंतु हृदय विष से भरा हुआ है। आजकल संसार में लोगों का भी यही हाल है। तन बड़ा सुंदर है, बड़ा चमक रहा है, लेकिन हृदय बड़ा गंदा है। हृदय में बड़े विकार हैं, बड़े विषय से विष से भरा हुआ है। वही पूतना है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, किंतु उसका मन बहुत ही मैला था। जिसके वस्त्र तो सुंदर हैं, किंतु तन मन जो है स्वच्छ अस्वच्छ है, मलिन है, वही पूतना है। और आज देखा जाए तो सारा संसार में यही लोग ज्यादा हैं, जिसकी आकृति बड़ी अच्छी है लेकिन कृति बड़ी बुरी है। पूतना वही है। इसलिए किसी के बाहर के रंग रूप रंग बनावट देखकर श्रृंगार से मोहित मत होना, नहीं होना चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो तो अंदर से भी सुंदर हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये मान लेना मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी, फिर भी ब्रजवासी उसके रूप में कारण धोखा खा गए थे। जीव यदि भगवान के शरण ले तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ही जो है, भगवान के वचन है। भगवान, टाइम तो बहुत हो चुका है सज्जनों। तो भगवान का कैसा नियम है, जीव भगवान के सामने आता है तो उसे चर्चा हम कल करेंगे। यह विश्राम करते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।